समानुपात पे, रेशियो और प्रोपोर्शन पे हम बात कर रहे थे, तो उसी पे आज क्वेश्चन लेके आया हूं। और 2 क्वेश्चन पे बात हमने कल की थी और आज मैं तीसरा क्वेश्चन इस पे डिस्कस करता हूं। एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि लड़कियों की संख्या 120 हो तो लड़कों की संख्या बताइए। The ratio of boys and girls in a school is 4:3. If the number of girls is 120, then tell the number of boys. Okay. स्कूल है और इस स्कूल पे आपके पास में बॉयज और गर्ल्स ये दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे जब रेशियो की बात कही तो किस तरीके से रेशियो कहा? रेशियो अब 2 लोगों के बीच में बन रहा है, बॉयज और गर्ल्स पे। तो एक जगह पे तो रेशियो की बात कर रखी है और दूसरी जगह पे संख्या की बात कर रखी है, तो ये आपके पास में प्रोपोर्शनल बन रहा है। बॉयज रेशियो गर्ल्स प्रोपोर्शनल टू बॉयज रेशियो गर्ल्स। बालक अनुपात बालिका या लड़के अनुपात लड़कियां समानुपात लड़के अनुपात लड़कियां। इस तरीके से आपने करना है। सबसे पहले आप रखेंगे 4:3, क्योंकि आपके पास में रेशियो की बात कर रखी है कि उनका अनुपात दिया हुआ है, तो 4:3 समानुपात। अब आप संख्या की बात करेंगे तो बता रखा है आपको कि लड़कियों की संख्या 120 है, तो लड़कों की संख्या बताइए। तो लड़कों की संख्या मान लीजिए आपके पास में x है और अनुपात लड़कियों की संख्या आपके पास में 120 है। अब आपके पास में जब ये प्रोपोर्शनल के साथ में ये क्वेश्चन बन गया है, ये स्टेटमेंट बन गया है, तो अब आपके पास में काम करना आसान हो जाता है। तो किस तरीके से इस काम को करेंगे? आपने कहा है कि जो एक्सटर्नल टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट, बाहरी पदों का गुणनफल 4 × 120, प्रोपोर्शनल साइन आपके पास में इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ मिड टर्म 3 × x, ये आपके पास में आ गया। वैल्यू निकालनी है आपने x की, तो x अपनी जगह पे रहेगा और x के साथ में जो 3 मल्टीप्लाई कर रहा था, तो ये अपनी डायरेक्शन यहां से चेंज करके शिफ्ट हो जाएगा, तो कहां? लेफ्ट हैंड साइड में। तो अब हमारे पास में क्या रहा? देखिए यहां पे x रहा इक्वल टू एज इट इज 4 × 120, ये अपनी जगह पे रहेगा और जो 3 आपके पास x के साथ में था वो यहां आके डिवाइड करने लग जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो सिंप्लीफाई करने पे हमें क्या रिजल्ट मिलता है? 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 3 × 0 = 0। अब हमारे पास बच गया 4 × 40 अपॉन 1, तो डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और 4 से जब मल्टीपल करते हैं तो 4 × 0 = 0 और 4 × 4 = 16, 160 = x। और ये x हमने सपोज किया है कि ये आपके पास में बॉयज हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज यानी लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या बराबर 160, ये आपके पास में आ गया। और अगर जब इस रेशियो को आप कंपेयर करना चाहते हैं कि ये आपका सही है या नहीं, तो आपके पास में 4:3 है, 4:3 यानी कि 4/3। और जब नंबर्स को आप देखेंगे तो ये आपके पास में होगा, बॉयज आपके पास में 160 है, रेशियो 120 आपके पास में गर्ल्स हैं, तो इसको आप लिखेंगे 160/120। तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास में 4/3 आना चाहिए। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 4 × 4 = 16 और 4 × 3 = 12, तो 4/3। तो हमने कहा था कि अगर आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो राइट हैंड साइड के रेशियो के बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों समानुपात में हैं और आपका रिजल्ट सही है। तो ये हमने इस अपने आंसर को चेक किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
दो राशियों का अनुपात 3:11 है, यदि उत्तर पद 55 हो तो पूर्व पद क्या होगा? The ratio of two quantities is 3:11. If the answer term is 55, what will be the previous term? तो हमारे पास में किस तरीके से है, जब हमने बात कही थी आपसे कि आपके पास में 3:11 है, तो इसको लेके मैं चलता हूं 3:11। तो 3:11 का मतलब है कि ये आपके पास में 3 जो है वो आपके पास में पूर्व पद यानी कि पहले आने वाला टर्म है, और जो 11 की अगर हम बात करें तो 11 आपके पास में क्या है? उत्तर पद यानी कि बाद में आने वाला टर्म है, उत्तर पद। तो अब उसने कहा है कि 3 अगर अच्छा, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, पूर्व पद रेशियो उत्तर पद, उत्तर पद प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों की बात कर रहा हूं तो फिर यही चीज हमारे पास में आ जाएगा, पूर्व पद रेशियो उत्तर पद, ये हमारे पास में आ गया। ओके, जब रेशियो की बात कही है तो 3:11 प्रोपोर्शनल टू, यहां पूर्व पद रेशियो उत्तर पद कह रहा है, तो उत्तर पद आपके पास में 55 दिया है और पूर्व पद आपको निकालना है, तो पूर्व पद x हो गया प्रोपोर्शनल टू 55। और फिर आप इसमें अपना ये फॉर्मूला लगाएंगे, बाहरी पदों का गुणनफल 3 × 55, ये प्रोपोर्शनल साइन इक्वलिटी साइन में चेंज हो जाएगा, इक्वल साइन में चेंज हो जाएगा, और 11 × x। ओके, अब हमारे पास में क्या होगा, ये वैल्यू निकालनी है आपने x की, वैल्यू निकालनी है x की। x को अब आपने फ्री कर देना है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है नंबर से आपने फ्री करना है, तो 11 से, तो 11 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये डिवाइड करेगा, और जो इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है 3 × 55 वो उसी तरीके से रहेगा, और 11 इनके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 3 × 55 ओवर 11, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55, और 3 × 5 अपॉन 1 इक्वल टू x, 1 को हम छोड़ देते हैं, 3 5 जा 15 इक्वल टू x। तो ये आपके पास में पूर्व पद आ जाएगा, और 3:11 प्रोपोर्शनल टू आपके पास में हो जाएगा 15:55। और चेक जब अपने आंसर को करना है तो 3/11 ये हो गया, इक्वल टू ये 15/55 हो गया, तो ये भी आपके पास में 3/11 के आना चाहिए। तो अगर मैं इसको 5 से कैंसिल कर दूं तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो 3/11 इक्वल टू 3/11 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा उत्तर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है, कह रहा है एक त्रिभुज, ये हमारे पास में एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल पे बात करते हैं। इस तरीके से आपके पास में एक ट्रायंगल है। ओके, अब उसने कहा एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये 1 2 3, ये आपके पास में इंटीरियर एंगल्स हैं। अगर मैं इनको नेमिंग कर दूं तो ये आपके पास में A पॉइंट हो गया, ये आपके पास में B पॉइंट हो गया, और ये आपके पास में C पॉइंट हो गया। तो त्रिभुज की एक विशेषता ये होती है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, यानी कि एंगल A, ये वाला पोर्शन, प्लस एंगल B, ये वाला एंगल, प्लस एंगल C, ये, इन तीनों का जो योग होता है, जो सम होता है, वो होता है 180 डिग्री।
त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 1 नंबर का प्रश्न ये भी पूछा जाता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब इसने कहा कि ये जो त्रिभुज है इसके तीनों अंतः कोणों का अनुपात वो क्या है? 2:3:5 में ये है। तो इसके ये सभी एंगल्स को आपने डिग्री मेजर में निकालना है कि ये कितने होंगे। तो इसे किस तरीके से किया जाता है? जब ऐसा प्रश्न आपको दिया जाता है तो उसका आप क्या निकाल लेते हैं? आनुपातिक योग, रेशियो का सम निकाल लेते हैं। आनुपातिक योग। तो आनुपातिक योग आपके पास में क्या हो जाएगा? जो आपके पास में रेशियो दिया है उनको आपने ऐड करना है, 2 + 3 + 5। ओके। और जब ये आपने ऐड कर लिया तो आपके पास में क्या आया? 3 और 2 5, 5 और 5 10। आनुपातिक योग आपके पास में आ गया 10। ओके। अब आपके पास में फर्स्ट पार्ट क्या होगा? क्योंकि उसने कहा है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 180 अंश का पहला पार्ट आपके पास में है 2 और इनका अनुपातिक योग था 10, तो 2/10। ये पहला पार्ट हो गया। तो निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब बच गया 18। 18 को 2 से गुणा कर दिया। 18 × 2 = 18 दूनी 36। तो 36 डिग्री ये आया। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो 180 डिग्री का, अब आपके पास में भैया 3 रेशियोज का 3 है सेकंड पार्ट का, अपॉन जो अनुपातिक योग है वो 10 है। तो ये आपने किया। तो 0 से एक 0 कैंसिल हो गई। अब आपके पास में बच गया 18 × 3 और जब मल्टीपल किया तो 3 8 जा 24, कैरी रहा 2, 3 1 जा 3 and 2 5, 54 डिग्री। और थर्ड पार्ट की जब हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इंटू इसका रेशियो आपके पास में 5 है, तो 5 आनुपातिक योग आपके पास में 10 है, तो बट्टे 10 और इससे इसका एक 0 आपने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास में बच गया 18 × 5 और ये आपके पास में आ गया 5 8 जा 40, कैरी रहा 4, 5 1 जा 5 और 4 90, तो 90 डिग्री। अब जब अगर इनका सम करेंगे तो आपके पास में 180 डिग्री आना चाहिए। तो 6 + 4 10, 10 की 0, कैरी रहा 1, 9 1 10, 10 5 15 और 3 18, 180 डिग्री। तो ये आपके पास में आ गया। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास में ये हो गया, तो ये आपके पास में 36 डिग्री मेजर करेगा। दूसरा आपके पास में 54 डिग्री मेजर करेगा और थर्ड आपके पास में 90 डिग्री मेजर करेगा। ये आपके पास में एक अनुमान है, क्योंकि मैंने ट्रायंगल इस तरीके से लिया था। 90 डिग्री अगर मेजर कर रहा है तो वो आपके पास में रेक्ट एंगल होगा, वो आपके पास में इस तरीके का ट्रायंगल होगा। तो थोड़ा सा इसको भी आप देखिएगा, तब आपके पास में जो ट्रायंगल होगा वो इस शेप में होगा और तब आप यहाँ पे दिखाएंगे कि जो आपके पास में एंगल होगा ये आपके पास में 90 डिग्री को मेजर करेगा, ये 90 डिग्री होगा और यहाँ के जो आपके पास में होंगे एक 36 डिग्री का एंगल होगा और एक आपके पास में 54 डिग्री मेजर करेगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपने करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में कहता है 16 वाट 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब क्या होता है मध्यानुपाती? फाइंड द मीन रेशियो ऑफ 16 and 25। तो मध्यानुपाती के लिए एक फॉर्मूला होता है, मीन रेशियो के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो लिखिएगा मध्यानुपाती, मीन रेशियो, मध्यानुपाती इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ जो नंबर्स आपको दिए हैं उन नंबर्स का मल्टीपल प्रोडक्ट, यानी कि ए एक नंबर है, दूसरा नंबर आपके पास में बी है, तो a इंटू बी। इसको मैं मान लेता हूं, मैं उसको पूरा भी लिख सकता हूं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल,
तो मैंने दोनों संख्याओं का गुणनफल लिखने के बजाय एक को मैंने ए मान लिया और दूसरे को मैंने बी मान लिया, तो मैंने लिख दिया मध्यानुपाती मीन रेशियो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी या ए क्रॉस बी। तो यहां से हम इसको निकालेंगे, तो कैसे करेंगे? तो स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास में हो गई 16 और इनटू बी की वैल्यू आपके पास में हो गई 25। तो दोनों स्क्वायर के अंदर है, हम इनको मल्टीपल करने के बजाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 निकालते हैं तो ये 4 हमारे पास में होता है, इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 25 निकालते हैं तो ये हमारे पास में 5 होता है, और 5 4 जा 20। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और दूसरा तरीका भी इसको करने का है, जब मध्यानुपाती की बात आई है तो अभी तक जैसे हम इसे कर रहे थे तो सेम उसी पैटर्न पर इसको भी कर सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि लेट अस सपोज दैट, माना 16 व 25, ये सेकंड मेथड दे रहा हूं, 16 व 25 का मध्यानुपाती आपके पास में x है, मध्यानुपाती x है। ओके, मध्यानुपाती x है तो उस केस में क्या होगा? 16 रेशियो x प्रोपोर्शनल टू x रेशियो 25, क्योंकि मध्यानुपाती की बात कर रहा है तो मध्य के अनुपात, मिडिल रेशियो आपके पास में क्या है, वो हमने x मान दिए हैं तो x देंगे। अब यहां से आप अपनी वही प्रोसेस को शुरू कर दीजिए। कौन सी? प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर 16 इंटू 25 इक्वल्स x इंटू x। तो 16 इंटू 25 और x इंटू x यानी कि x 2 बार है तो x की पावर 2, x 2 बार है तो x की पावर 2, और जब ये पावर 2 यहां से इधर आती है तो यहां पावर हो जाती है 1/2, और 1/2 को हम कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 25 इक्वल टू x। सेम यही चीज आ गई, और यहां से आपके पास में इसकी वैल्यू हो गई 4 और 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5 इक्वल टू x, और 4 5 20 इक्वल टू x। तो ये वैल्यू आपके पास में निकल के आ गई। तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा कि मीन रेशियो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और ए को आप कह सकते हैं जो भी आपके पास में दिए हैं नंबर्स, और उनको ए और बी आप मान के रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास में कहता है कि 15, 45 और 20 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास में क्या होगा? तो सेम इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं कि माना 15, 45 व 20 का फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थानुपाती का मतलब होता है चौथा अनुपात x है, तब आपके पास में क्या होगा? 15 रेशियो 45 प्रोपोर्शनल टू 20 रेशियो x, क्योंकि चौथे अनुपात की बात कर रखी है। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा आपके पास में है, और ये चौथा अनुपात है। इससे पहले वाले क्वेश्चन पे हमने बात की थी मध्यानुपाती की। तो मध्यानुपाती में क्या है? मध्यानुपाती में ये दोनों बीच में आ रहे हैं, यानी कि दूसरा और तीसरा, और यहां हम बात कर रहे हैं चौथे अनुपात की, ये चौथा अनुपात। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो अब हमने इसको फिर इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सटीरियर 15 इंटू x, ये प्रोपोर्शनल साइन आपके पास में इक्वल में बन जाएगा, और 45 इंटू 20। वैल्यू निकालनी है x की, तो x यहां पे रहेगा, इक्वल टू अपनी जगह पे रहेगा, 45 इंटू 20 अपनी जगह पे रहेंगे। यहां से 15 ट्रांसपोज कर जाएगा
राइट हैंड साइड में यहाँ x के साथ में मल्टीपल कर रहा था तो यहाँ आके डिवाइड में जाएगा, इनटू का साइन डिवाइड में कन्वर्ट हुआ, 15 यहाँ नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो x इक्वल टू आपके पास में आ गया 3 इंटू 20 अपॉन 1। अपॉन 1 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, 3 0 0 और 3 2 जा 6, यानी कि हमारे पास में जो फोर्थ प्रोपोजनल आया वो आया 60। चेक कर लेते हैं सही कर रहे हैं या गलत। 15 रेशियो 45, तो 15 रेशियो 45 का मतलब हो गया 15/45, और इसको जब हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45, 1/3। अब यहां पे हमारे पास में था 20 रेशियो 60, तो इसको हम जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 20/60 हमारे पास में हो गया, और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3। तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड भी 1/3 है, राइट हैंड साइड भी 1/3 है, तो इसका मतलब हमारा प्रोपोजनल जो है वो क्या है, समान अनुपात में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा क्या कह रहा है। 125 पैसे का 125 पैसे का रुपये 5 के साथ क्या अनुपात होगा, यानी कि 125 पैसे का हमने अनुपात निकालना है ₹5 के साथ में। तो जब भी अनुपात निकाला जाता है तो दोनों जगह भाई सेम होना चाहिए, ये पैसा है तो ये भी पैसा होना चाहिए, और अगर ये रुपया है तो ये भी रुपये में कन्वर्ट करना है। तो हम कन्वर्ट कर देते हैं रुपीस को पैसे में। तो सिंस हम जानते हैं 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, तो देयरफॉर ₹5 इक्वल टू 5 इंटू 100 पैसा इक्वल टू 500 पैसा। ये आपके पास में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, तो अब आप इसको लिख सकते हैं 125 रेशियो 500, और अनुपात निकालना है तो क्या हो जाएगा 125/500। तो इसको आपने सिंप्लीफाई कर देना है, तो 5 से इसको काटते हैं तो 5 2 जा 10, 2 रहा, 2 के साथ 5 आया तो 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 0 0, तो 25 ओवर आपके पास में 100 हो गया, और इसको अगर हम फिर सिंप्लीफाई करें तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो 1/4, और 1/4 का मतलब हो गया 1/4। तो 125 पैसे का 5 रुपए के साथ में क्या अनुपात है, 1:4 का अनुपात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है किसी परिवार की आमदनी और व्यय, यानी कि उसकी जो इनकम है और जो उसका एक्सपेंड है, इनकम और ये उसका क्या हो गया एक्सपेंड, जो उसने खर्च किया, एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये आपके पास में उसका अनुपात दे रखा है, यानी किस किस का, उसकी आय मतलब आमदनी होता है, तो मैं आमदनी कहूं या फिर आय, दोनों में से कोई भी एक वर्ड को यहां पर लिख सकता हूं, आमदनी अनुपात व्यय, यानी कि जो उसका एक्सपेंड है उसको। तो ये समानुपात होगा किसके, आमदनी, ये मेरे रेशियो इधर उधर जा रहे हैं, थोड़ा सा इनको आप सही कर लीजिएगा, ये प्रोपोर्शनल के साइन बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट के नीचे पॉइंट इस तरीके से आपके पास में आना चाहिए। ये आपके पास में है आमदनी अनुपात व्यय, ये हमारे पास में आ गया। ओके, आमदनी और व्यय का अनुपात जब हम देखते हैं तो 4:3, यानी कि आपके पास में पहले आमदनी आई है तो ये आमदनी है, और ये व्यय आया है तो ये आपके पास में व्यय है, यानी कि एक्सपेंडिचर और इनकम, ठीक है, ये आपके पास में आया। अब उसके बाद प्रपोजनल है, किसके प्रपोजनल है, आमदनी और व्यय के, तो उसने कहा कि बचत ज्ञात कीजिए, उसकी सेविंग्स आपने निकालनी है, यदि आमदनी 7840 है, तो बचत ज्ञात कीजिए यदि उसकी आमदनी 7840 है।
ओके, तो अभी तो हम व्यय की बात कर रहे हैं भाई, तो पहले हम निकालेंगे व्यय को। तो आमदनी इसकी हो गई 7840, रेशियो व्यय हमको पहले निकालना है, तो व्यय को हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में x है। ठीक है, आमदनी अनुपात व्यय समानुपात आमदनी अनुपात व्यय। तो अब आपके पास में यहां से क्या लगा, एक्सटर्नल 4 इंटू एक्स इक्वल टू, ये साइन इक्वल टू में कन्वर्ट हुआ, 3 इंटू 7840। वैल्यू निकालनी है x की, इक्वल टू 3 इंटू 7840। जो ये ऊपर लिखा था ये ऐसे ही लिख दिया, ये इंटू 4 जो है यहां से ट्रांसपोज होके इधर आएगा, तो अपॉन में इंटू कन्वर्ट हो गया और 4 आ गया नीचे। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में हमें क्या मिलता है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहां से 3 रहा, 3 के साथ 8 आया तो 38, 4 9 जा 36, 2 बच गया, 2 के साथ में 4 आ गया 24, 4 6 जा 24 और 4 0 जा 0। तो x की वैल्यू आपके पास में आ गई 3 इंटू 1960 और x इक्वल टू आपके पास में हो गया 3 0 जा 0, 3 6 जा 18, कैरी रहा 1, 3 9 जा 27 और 128, कैरी रहा 2, 3 1 जा 3 और 2 5। तो x आपके पास में आ गया 5880। x क्या है, व्यय है, यानी कि व्यय बराबर आपके पास में आ गया ₹5880। अब उसने कहा है कि बचत ज्ञात कीजिए। भाई जब आपके पास में आमदनी होगी तो उस आमदनी से अगर आप किसी महीने में कोई पैसा कमा रहे हो तो उसमें से कुछ पैसा आपने खर्च किया, खर्च को हम कहते हैं व्यय, और खर्च करने के बाद में जो पैसा बच गया उसको हम कहते हैं बचत। अब आमदनी आपको दे रखी है, आमदनी आपकी है 7840 और व्यय आपको बता दिया कि भाई आपका व्यय आपने किया 5880 रुपीज। तो बचत आप निकाल सकते हैं। तो बचत कैसे निकालेंगे, तो सेविंग्स आपके पास में क्या हो जाएगी, बचत बराबर कुल आमदनी में से 7840 में से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5880 को, जो आपका व्यय है। तो क्या आपके पास में आ रहा है, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट किया 0, 4 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, यहां से इधर बोरो दिया 14, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 6 हो गया आपके पास में। यहाँ रहा 7, 7 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहां से इधर दिया 17, 17 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो 9 आपके पास में हो गया। ये रहा 6, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आपके पास में आया। तो बचत आपके पास में आ गई 1960 रुपया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे आमदनी और व्यय दिया है तो आपने आमदनी और व्यय का ही अनुपात लेना है, तब बचत ज्ञात करनी है। तो जब आपके पास में व्यय निकल जाएगा तो आमदनी में से जो खर्च है उसको आप घटा देंगे तो आपका बचत निकल जाएगा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का।